और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। अमेरिका ने किया यूक्रेन को मदद का ऐलान। और जानकारी ये भी आ रही है कि ये बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रिय दर्शकों को पहले बड़ी खबर हम दे देते हैं। यूक्रेन यूरोपीय सहयोगियों को सैन्य सहायता देगा अमेरिका, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि 3.75 अरब डॉलर की सैन्य सहायता अमेरिका देगा, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने किया यूक्रेन को मदद का ऐलान। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका लगातार यूक्रेन का सहयोग करता रहा है, जिसे लेकर रूस अपना विरोध दर्ज करता रहा है। और अब ये बड़ी खबर है, एक बार फिर से यूक्रेन यूरोपीय सहयोगियों को सैन्य सहायता देगा अमेरिका, और इसी के साथ एक बड़ी राशि देने का ऐलान भी किया गया है। चलिए खबरों पे आगे बढ़ते हैं और बात उत्तराखंड के जोशीमठ की करेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला रुक। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं रहा और अब तक 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ भी जा रहे हैं, जहां वो प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों से मिलेंगे। रिपोर्ट। जोशीमठ के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट के बादल के बीच केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। जमीन धंसने और मकानों में दरार की घटनाएं बढ़ते देख केंद्र सरकार ने एक पैनल का गठन किया है, जो कि लगातार हो रहे धंसाव की जांच कर अपनी रिपोर्ट 3 दिन के भीतर देगा। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से बनाए गए पैनल में वन पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियान के प्रतिनिधि शामिल हैं। पैनल लगातार हो रहे धंसाव की वजह का पता लगाएगा, साथ में इसके प्रभावों का भी आकलन करेगा। जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकानों में दरार आ चुकी है। करीब 44 परिवार अब तक शिफ्ट किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज जोशीमठ पहुंच रहे हैं। आपदा की स्थिति है, उससे निपटने के लिए हमें पूरी तैयारी है और लोगों को हर संभव जो भी सहायता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। धंसाव का असर जोशीमठ में भी दिखने लगा है। सिंधधार इलाके में एक पौराणिक मंदिर अचानक से भरभराकर एक घर के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से घर को भी नुकसान पहुंचा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में आज से जातिगत जनगणना शुरू हो रही है, लेकिन इससे पहले इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बिहार में जातिगत जनगणना का पहला दौर आज से शुरू हो रहा है। पहले चरण में आवासीय मकानों पर नंबर डाले जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा के दौरान कहा कि इस जनगणना के दौरान केवल जातियों की गणना नहीं, बल्कि राज्य के हर परिवार के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। देश के विकास के लिए और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए बहुत फायदा होगा, तो हम लोग इसी दृष्टिकोण से कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने जातीय जनगणना पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि इसमें 4 करोड़ प्रवासी बिहारियों को भी शामिल किया जाए। उसमें कम से कम एक सवाल और जोड़ दें कि आखिर पिछले हर गांव में कितने लोग बिहार छोड़ के पिछले कितने वर्षों में गए, किन किन वर्षों में गए, और ये लोग पूरे भारत को बना रहे हैं, लेकिन बिहार पिछड़ क्यों रहा है। जाति आधारित गणना के लिए बिहार में करीब 2 लाख शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। जनगणना की तरह वो अपने अपने इलाकों में जाकर जाति आधारित गणना का डेटा इकट्ठा करेंगे। इसके लिए शिक्षकों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पहले चरण में पटना के वीआईपी इलाकों से इसकी शुरुआत होगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हिंदुत्व को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू होने के बाद भी वो हिंदुत्व के विरोधी हैं। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि वो हिंदू होने के बाद भी वो हिंदुत्व के विरोधी हैं। सिद्धारमैया ने अपने बयान के समर्थन में तर्क दिया कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए इसके इस्तेमाल के विरुद्ध हैं। सिद्धारमैया ने ये भी दावा किया कि कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने कई राम मंदिर बनवाए। मैं हिंदू, अरे हिंदुत्व के विरुद्ध, हिंदू ಧರ್ಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿರೋಧ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನ. सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए राम मंदिर का उपयोग कर रही है। दरअसल सिद्धारमैया ने ये बयान भारतीय जनता पार्टी के उस आरोप पर दिया जिसमें बीजेपी ने उन्हें हिंदू विरोधी कहा था।
और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा के करनाल जिले में आगे बढ़ी। भले ही कांग्रेस यात्रा में भारी समर्थन का दावा कर रही हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि चुनाव में इसका असर नहीं होगा। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का हरियाणा में दूसरा दिन है। राहुल गांधी करनाल जिले के गांव कोहंड से आज पद यात्रा शुरू करेंगे। 10 बजे के आसपास ये यात्रा मधुबन के अपर्णा अस्पताल के करीब ठहरेगी। फिर दोपहर 3 बजे डीएवी स्कूल के पास से ये यात्रा शुरू होगी। शाम 6 बजे ये यात्रा इंद्री चौक में रुकेगी और झिलमिल फिलिंग स्टेशन के पास रात्रि विश्राम होगा। राहुल गांधी पिछले 113 दिनों से लगातार देश के अलग अलग राज्यों में पद यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की यात्रा ट्रेडमिल वॉक है और 2024 के चुनाव पर इसका कोई असर नहीं होगा। ट्रेडमिल पे दौड़ने वाला धावक पसीनों पसीने तो होता है, उसकी शर्ट तो गीली होती है, लेकिन वो कभी किसी गंतव्य तक नहीं पहुंचता। राहुल गांधी की यात्रा एक ट्रेडमिल वॉक है और कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। दोनों पर इस यात्रा का असर होने वाला नहीं है। तो बिहार में अवैध शराब के मौतों के बाद नीतीश सरकार एक साथ कई जगहों पर कार्रवाई कर रही है। अवैध शराब पर जेसीबी मशीनें चलाई जा रही हैं। अवैध शराब से मौतों के बाद बिहार में नीतीश सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब अवैध शराब पर जेसीबी चल रही है। कई जिलों में छापेमारी के बाद गैर कानूनी शराब को जब्त करने के साथ ही माफिया पर भी हंटर चल रहा है। बिहार के गोपालगंज में पुलिस और आबकारी विभाग ने 20,000 लीटर से ज्यादा जब्त शराब को जेसीबी से नष्ट कर दिया। लगभग 12,000 लीटर यहाँ हुआ है और मोहम्मदपुर में 8,000 लगभग हुआ है और इसके अलावा जो है पंचायत बलथरी में भी हुआ है। वहाँ पर सदर मंडल के बाकी थानों का वो शराब भी नष्टीकरण हुआ। बिहार में शराबबंदी के बावजूद दिसंबर में जहरीली शराब पीने से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। और नमस्ते इंडिया में वक्त एक ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, खबरों का सफर लगातार जारी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।